हेलो ऑल कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या उनको आपके दर्द और तकलीफ़ का एहसास होता है। आप किस दर्द में हो, किस तकलीफ़ में हो, उनसे न बात करके आप कैसा फ़ील करते हो, कितना टूट जाते हो, क्या उनको कभी एहसास होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये हम आज की हमारी रीडिंग में देखने वाले हैं कि क्या उनको आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ का एहसास होता है या नहीं होता है। ठीक है, इग्नोर करते हैं क्यों आपको इस कदर इस तरह ट्रीट करते हैं वो, है ना। तो बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और अपने पे, या फिर कहें तो एक होता है ना कि इरिटेट हो जाता है पर्सन कि अरे मैं इसके पीछे पड़ा हूँ लेकिन उसको तो कोई भाव ही नहीं, है ना, उसको तो अपना ही लगा है ना। तो कुछ ऐसा है ना आपके साथ होता है, आपको फील होता है ना कि आप उनसे बात करना चाहते हो, आप तकलीफ़ में हो, आप दर्द में हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को कुछ पता नहीं है ना, कुछ उनको कुछ आपको दिखाना ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम आज की ये रीडिंग कर रहे हैं, देखेंगे कि क्या उनको आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ को वो महसूस कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। पेड रीडिंग से ही फुर्सत नहीं मिलता है, रोज़ 15-20 करने पड़ते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। क्या उनको आपके दर्द और तकलीफ़, क्या वो आपके दर्द और तकलीफ़ को महसूस कर पाते हैं। देख रहे हो गाइस, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। चलो और देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओहो, 8 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या वो इनके दर्द और तकलीफ़ को महसूस कर पाते हैं। प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले आपकी खूबसूरती की मैं चर्चा करना चाहूँगी। दिल से खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो और बहुत अट्रैक्टिव भी हो आप। आपके बाल चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, बड़े अच्छे हैं, है ना। आपकी ड्रेस, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपकी चॉइस लोगों को बहुत पसंद आती है। ठीक है, और बहुत ही मेंटेन करके रहना आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो। आपके साथ अगर कोई मिल जाए, आपका कोई फ्रेंड ही हो, तो आप उसको भी पॉजिटिव कर देते हो। यहाँ पे बहुत एजुकेटेड पर्सन दिख रहे हो। देखो, यहाँ एजुकेटेड हो या कहें तो बहुत एक्सपीरियंस किया है आपने अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसको देख करके आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हालातों को देखा है आपने, बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। अभी आप जॉब भी करते होगे कुछ लोग, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पास हर एक चीज़ है, शान और शौकत, हर एक चीज़ है ना। अच्छी खासी जॉब, अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा आपका करियर है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड मुझे ये बता रहे हैं। चलो, यहाँ सिर्फ फीमेल की रीडिंग नहीं हो रही है, मेल की भी रीडिंग हो रही है। सबके लिए मैं रीडिंग करती हूँ। मैं
हर बार बताती हूँ कि सेम जेंडर सेक्स हो या फिर मेल फीमेल हो, मैरिड अनमैरिड, सब के लिए मैं रीडिंग करती हूँ। फिर भी कमेंट बॉक्स में आता है कि मैम सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करती हैं आप। मैं लड़की हूँ, मैं फीमेल पर्सन हूँ, इसलिए मैं फीमेल की तरह बोलती हूँ, है ना, यानी कि उसी अंदाज में बोलती हूँ। तो आप जैसे हो, मतलब जो हो उसके तरीके से आप ले लेना, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे साइन बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यानी कि आज की रीडिंग में एक ही डेक में हमारे पास सारे ही साइन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, बहुत यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आप पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या आप उन पे चीखते चिल्लाते हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ से ही मुझे दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई किसी से हार मारने वाला नहीं है, ठीक है। आप अभी हार मान रहे हो, या हार क्या मान रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि चलो अगर मेरे झुकने से ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है तो ठीक है, मैं झुक जाता हूँ या झुक जाती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो है, आपके जो पार्टनर है, आपके साथ बहुत बहुत कुछ हुआ है, आपको गलत बातें बोली गई हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, आपके पर्सन ने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दिया, है ना। तो मुझे ये पर्सन दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, और फिर जो है ना इन्हीं के सर में दर्द भी होता है ठीक है। इन्हीं के सर में दर्द भी होता है कि इन्होंने लड़ाई झगड़े क्यों किए, इनको बाद में अफसोस भी होता है। तो आपके दर्द और तकलीफ़ का इनको एहसास होता है कि नहीं, देखो ये झगड़े करते हैं, आपको दर्द देते हैं, देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप खुद सोचते हो ना कि मैंने इस पर्सन के साथ आकर के, इस रिलेशनशिप में आकर के कितनी बड़ी गलती की। कभी कभी आपको फील होता है, महसूस होता है ये, जब आपके पर्सन आपकी कोई बात नहीं मानते, एकदम से आपको टाल देते हैं, ठीक है, एकदम से, है ना। तो मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ को एहसास ना करके, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बस इनका अभी उस टाइम, जिस टाइम आपके साथ इनकी बातें होती हैं और ये बिल्कुल भी गुस्से में होते हैं, ठीक है, एकदम से गुस्से में होते हैं, उस वक्त ये कुछ भी नहीं सुन सकते हैं पर्सन, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका क्या है, इनका ईगो है, ठीक है, इनका ईगो है। और इनका जो है ना, इनका ये रहता है कि मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ईगो है, ठीक है। आपको दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, और फिर आपको जो है यहाँ पे परेशानी होती है, आपको जो है ऐसा भी कभी कभी फील होता है ना कि ये सारी सिचुएशन जो आपके साथ, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, ये सब आपके कारण से मिला है, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती की है, ठीक है, इस पर्सन के साथ डील करके आपने गलती की है। देखो यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि मुझे ऐसा कुछ उसके साथ नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो आपको ये दर्द है, ये तकलीफ़ है, ठीक है, आपके अंदर, जो कि मुझे दिखा रहा है, जो कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि हमेशा ही आपको ऐसा फीलिंग आता है जब आपके पर्सन इस कदर आपके सामने पेश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे कि एकदम हेल्पलेस फील करते हो आप, है ना। और आपके पर्सन अपने ईगो में बस वहीं पे खड़े के खड़े रह जाते हैं कि अरे तुम रो चाहे कुछ करो, अभी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, ऐसे रूडली तरीके से आपसे बात करते हैं। तो आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ को ये पर्सन कहाँ समझ पाते हैं उस टाइम, है ना। अब हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि हाँ वो उनको हो पाती है कि नहीं, लेकिन अभी के सिचुएशन के अनुसार मुझे यही दिख रहा है कि जब ये सारी सिचुएशन हो रही होती है, यानी कि लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, तब आपके पर्सन आपकी एक बात नहीं सुन सकते, ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ही ईगो में रहते हैं, ठीक। और 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपको पर्सन प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं, ये पर्सन प्यार में कोई कमी नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि जब प्यार करते हैं तो ये रुलाते क्यों, ठीक है, होता है, कभी कभी होता है ना कि आदमी का इतना ज़्यादा गुस्सा उसके सर पे चढ़ जाता है कि उसको
क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बिल्कुल भी उस टाइम समझ में नहीं आता है। और वही होता है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। इनके दिल में कहें तो वो एक डर बैठा रहता है, ठीक है। एक डर क्या बैठा रहता है, देखो इनकी सोसाइटी है ना, इनको लगता है कि अरे मेरी सोसाइटी है, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मैं ऐसा करूँगा तो मुझे और लोग क्या कहेंगे, है ना। तो इनको लोगों की पड़ी रहती है हमेशा, और उनसे ये डरते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे हमेशा ही देखते रहते हैं, हमेशा ही स्टक करते रहते हैं आपको, ठीक है। एक तो देखो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक भोजपुरी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यूपी साइड में भोजपुरी भी बोली जाती है, अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के यहाँ कहावत है कि रहा भी नहीं जाता है और सहा भी नहीं जाता है, ठीक है। रहा भी नहीं जाता है, सहा भी नहीं जाता है, वही है आपके पर्सन। आपके पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पाते और सह भी नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पे यही मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर डर है, ठीक है। एक डर है कि हाँ शायद ये जो है आगे बढ़ें या फिर आपके साथ को छोड़ दे, तो ये एक अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करेंगे, ठीक है। इनका जो अंतर मन है इनको कहता है कि नहीं तुम अकेले हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन हमेशा टालते रहते हैं, हमेशा टालते रहते हैं कि हाँ चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो बात करने की मैं बात कर रही हूँ, बात करने के बारे में। और यहाँ पे इनके दिल में हमेशा ही डर लगा रहता है। तो देखो एक तो ये इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा इनको लगता है कि ये सिक्योर नहीं है, आपके साथ हो या फिर किसी के साथ, ठीक है। ये किसी के साथ कंफर्टेबल उतना फील नहीं कर पाते हैं। आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन आपके साथ भी वही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस पर्सन को समझना आपके लिए कि आखिर ये पर्सन आपसे चाहते क्या है। सब चीज़ सही रहते हुए भी ये पर्सन जो है बता नहीं पाते हैं आपको, आप समझ नहीं पाते हो कि इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है ना। आप बिल्कुल नहीं समझ पाते हो। आप जानते हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, फिर भी ये पर्सन अचानक से ऐसा बिहेव क्यों करने लगते हैं, ठीक है। तो इनका गुस्सा है, ठीक है, और इनके अंदर का डर है, ठीक। ये दो चीज़ें हैं इनके अंदर। और ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि प्यार तो बहुत है, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे ऑनलाइन बातें हुई होंगी आप दोनों के बीच में, बहुत सारी चैटिंग्स ऑनलाइन के थ्रू आप लोग मिले भी होंगे। बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन के थ्रू मिले हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन दोस्ती हुई, प्यार हुआ और रिलेशनशिप आगे बढ़ा, लेकिन फिर जाके जो है ना आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है आपको अपनी लाइफ में। तो चलो और देखते हैं गाइज। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़। ओके देखो 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, ओके 5 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी, 5 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी, देख रहे हो दोनों कार्ड्स। ये देखो 5 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी है, 5 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी है, दोनों के दोनों कार्ड्स देख रहे हो ना। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। क्या जो भी व्यूअर देख रहे हैं इनके पार्टनर को एहसास होता है इनके दर्द और तकलीफ़ का? प्लीज़ 3 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ गाइड मी। ओके 6 ऑफ वैंड्स। ओके वेरी नाइस। पेज ऑफ कप्स। ओके लास्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बॉटम ऑफ द डेक और यहाँ पे लास्ट कार्ड। चलो बॉटम ऑफ द डेक के बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक इस डेक का, ठीक है। सो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है गाइज।
यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपके पर्सन, मैंने जैसा कि कहा कि बहुत परेशान रहते हैं और बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। इनका सर दर्द खुद ही करने लगता है, अपनी गलतियों की वजह से ही बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है जो भी, तो इनको तकलीफ़ होती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। और भी जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि देखो, आपके बारे में सोच करके जब आपसे इनकी लड़ाई हो जाती है या आप जब उनको कॉल करते हो और वो जब आपको बोल देते हैं, तब इनको क्या एहसास होता है कि अरे यार मैंने गलत कर दिया, है ना। देखो यहाँ पे मैंने तो गलत कर दिया उसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने उसको तकलीफ़ पहुंचाई, मुझे नहीं करना चाहिए। ये पर्सन को कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे क्या हो जाता है कभी कभी कि मैं इस तरह उसके साथ बिहेव करने लगता हूँ, ठीक है। मुझे क्यों ऐसा फील होने लगता है, ठीक है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आपके पर्सन को फील होता है, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस यहाँ पे इस पर्सन को फील होता है। आपको जिस कदर ये चोट पहुंचाते हैं, आपको जो तकलीफ़ देते हैं, ये जो तकलीफ़ देते हैं, इस पर्सन को एहसास होता है और ये रिग्रेट भी फील करते हैं उसके लिए, ठीक है। आपको दर्द और तकलीफ़ दे करके ये पर्सन भी यहाँ पे खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन के ऐसा मानना है कि हम दोनों के बीच में ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, मेरे पार्टनर को मेरी वजह से जो झेलना पड़ रहा है, इसको मैं कहीं ना कहीं ठीक कर लूँगा, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है या होता है, ऐसा लगता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में जो है ना चीज़ें सही होंगी, लेकिन ये एक डिवाइन टाइमिंग पे सही होंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन को वो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा और ये पर्सन आपके लिए कभी कभी मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि आप भी मैनिफेस्ट करते होगे। तो गाइज़ यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं से ये आप पे नज़र बनाए हुए है, ठीक है। आप पे नज़र रखे हुए है ये पर्सन। भले ही आपको एहसास नहीं है कि ये पर्सन का कनेक्शन मेरे साथ नहीं है, लेकिन आप लोग देखोगे गाइज़, यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि हाँ, आपके पर्सन का मुझे यही दिख रहा है कि हाँ, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप पे नज़र बनाए हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि आपकी जो तकलीफ़ है, आपके जो दर्द हैं, ठीक है, इस पर्सन को एहसास होता है, लेकिन एहसास करके ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद मुझे अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, राइट टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में खुद ही उलझा हुआ हूँ, तो मुझे इसको खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। मुझे खुद ही इस पे सक्सेस हासिल करनी होगी। यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए बहुत, मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी से ये पर्सन चार्ज हो जाते हैं कुछ लोग होते हैं ना कि जो लोग हमें मोटिवेट करते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी लगती है कि हाँ, अब हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी, है ना। तो वही हो आप उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप उनको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, जो कि मुझे कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी जो वाइब्स हैं, ठीक है, आप जो है उनको जो है ना चार्ज करते हो, ठीक है। अगेन मैं कहूँगी चार्ज करते हो। क्यों चार्ज करते हो? क्योंकि आपकी जो पिक्स हैं, ठीक है, आपकी जो बातें हैं, कैसे चार्ज करते हो, ये जो है ना आपके पिक्स को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने पर्स में भी आपकी पिक लगाई होगी ठीक है, और जब याद आती है तब वो देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। आप जो है उनके लिए एक माइलस्टोन हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग। आप जो है ना आपने उनको जीना सिखाया है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ का एहसास होता है और ये पर्सन जो है यहाँ पे जो है
आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। सो मैं बहुत दिनों के बाद, देखो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जो है इस दर्द से, इस तकलीफ़ से निकालना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। मतलब ये है, शर्त नहीं है, बातें हैं कि आप उनके साथ रहोगे ज़िंदगी भर ठीक है, आप उनके साथ ज़िंदगी भर रहो, ये पर्सन यही चाहते हैं। सो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के कि क्या मैसेज है आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़। ओके, 2 मैसेजेस आ चुके हैं, 3, ओके और कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं जिससे आपको भी लगे कि हाँ, मेरा पार्टनर मुझसे ये कहना चाहता है ना। चलो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। सो यू नेवर गिव अप ऑन मी। वाओ, देख लो कितना अच्छा मैसेज है आपके लिए और यू मेक मी फील दैट आई एम रोथ समथिंग। देख रहे हो ना, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। मैंने कहा है कि आपने उनको बेटर पर्सन बनाया है, आपने साथ दिया है उनका। देख रहे हो, कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे अगला है, यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। वेरी नाइस, इसे कहते हैं प्यार। यू कैन रीड माई माइंड। आप उनका माइंड भी रीड कर लेते हो। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है गाइस। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे यही बता रहे हैं, ठीक है। सो रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आपके दर्द, आपकी तकलीफ़ का एहसास होता है। तो यहाँ पे है गाइस, हाँ, एहसास होता है उनको, ठीक है। तो ये रही आज की रीडिंग। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।